बंद हैं। आज समाअत हुई चीफ साहब के पास। आज की समाअत 15 माह के बाद आज 16वीं पेशी थी जमानत की इस्तदा के लिए। डेवलपमेंट ये है कि नैब जिसका इस केस में किरदार बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल और कंडेमनेबल है मेरी निगाह में, नैब भाग रहा है जमानतों की एप्लीकेशनों पे समाअत करने से और नैब उलझाने की कोशिश कर रहा है बेंच को कि आप अपील सुनना शुरू कर दें। एक ऐसी हेयरिंग जो आधे घंटे में कंक्लूड हो सकती है जमानत की, उस पे तो वो रजामंद नजर नहीं आ रहे दलाइल देते हुए। और एक ऐसा केस जिसको आर्ग्यू करने में महीनों लग जाएंगे, वो उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं बेंच को कि आप हमारी अपील सुनना शुरू कर दें, जमानत की हेयरिंग ना सुने, जो कि 16 महीने से आपकी टेबल पे पड़ी है, तैयार पड़ी है, राइप है, मैच्योर है और मौका भी है, दस्तूर भी है, असूल भी है। खातून का केस साथ में, इमरान खान साहब को 14 साल सजा है, उनकी अहलिया को 7 साल सजा है। उनकी अहलिया 15 महीने से 16 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने वकला ने उनकी नुमाइंदगी की और 16 मरतबा अल्तवा हुई और वो एक्सक्यूजेस थे नैब के। कभी वो बीमारी का एक्सक्यूज था, कभी वो केस प्रिपेयर करने का ब्रीफ था, कभी वो नोटिफिकेशन था कि नए वकला अपॉइंट करने हैं, कभी वो 21 रमज़ान का बहाना था। इतने बहाने अकोमोडेट नैब के हो चुके हैं, मगर हम हर पेशी पर हम सर झुकाए जजेस को देख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख रहे हैं और उन्हीं से इंसाफ की तवक्को रखते हैं और उन्हीं से इंसाफ लेकर भी जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप सब लोग यहाँ मौजूद थे जब हमने साइफर का केस आर्ग्यू किया था। सब लोग गवाह हैं इस बात के। जब अपील शुरू होती है, अपील बड़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप सब लोग यहाँ मौजूद थे जब हमने साइफर का केस आर्ग्यू किया था। सब लोग गवाह हैं इस बात के। जब अपील शुरू होती है, अपील बड़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। जहां वॉल्यूम्स इन्वॉल्व हों ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नैब का केस दस्तावेजी केस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस होता है। एक एक डॉक्यूमेंट की पड़ताल करनी है। 3,500 कागज तो ऐसा है जिसकी मैंने पड़ताल करके जजेस ने पढ़ना है। 35 गवाह हैं जिसको जजेस ने सुनना है। हमारे दलाइल अलहदा सुनने हैं, उनके दलाइल अलहदा सुनने हैं। 15 मिनट की हेयरिंग तो हो नहीं पाती, तो ऐसी हेयरिंग कैसे हो पाए जो अभी तैयार ही नहीं है। फाइनली जब जज साहिबान के आगे नैब ने अपनी ऑफर रखी कि ये 15 मिनट वाली हेयरिंग को छोड़ दें और 15 हफ्तों वाली हेयरिंग को थाम लें, जो मुझे तो वो बड़ी इलॉजिकल और एब्सर्ड सी ऑफर लग रही है नैब की। 15 मिनट में फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब जमानत के मुस्तहिक हैं या नहीं, या उनकी अहलिया जमानत डिजर्व करती हैं या नहीं। 15 मिनट्स की हेयरिंग से डाइवर्ट, डिस्टॉर्ट करके हमें ऐसे रूट पर क्यों नैब ले जाना चाह रही है, ये इसका सिर्फ एक ही इसका आंसर है। नैब चाहती नहीं है कि ये केस खुले, ये केस आर्ग्यू हो। नैब अपील की तरफ ले जाके वही अपने बहाने बनाएगी, वही इस हेयरिंग को लंबा करेगी। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस से, सबसे सीनियर कोर्ट में हम मौजूद हैं चीफ जस्टिस साहब के पास, मुझे तमाम उम्मीदें उन्हीं से हैं। मैं उन्हीं से उम्मीद करता हूं कि वो इमरान खान साहब की जमानत की हेयरिंग पर जरूर समाअत करेंगे। वो उनकी अहलिया की जमानत की दरखास्त और उनकी फरियाद, जो एक पिटिशन की सूरत में उनकी अब टेबल पे पड़ी है, वो 16 सफ़ों पे मुश्तमिल है और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात पे एम्फसाइज किया है कि ख़वातीन के केसेस, बूढ़े लोगों के केसेस, बीमार लोगों के केसेस तो तरजीही बुनियादों पर अदालत सुनती है। अदालत मर्सी भी रखती है, अदालत कंपैशन भी रखती है, अदालत सिंपैथेटिक भी होती है ख़वातीन के केसेस पे। तो क्यों नहीं अदालत उनके 15 मिनट की हेयरिंग, मैं 15 मिनट आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर मुझे जजेस, फाजिल जजेस कहें कि आप बुशरा इमरान के दलाइल 3 मिनट से पहले ख़त्म कर दें, तो मैं ये अंडरटेकिंग भी दूंगा और मैं ये वादा भी करूंगा कि मैं चौथा मिनट कंज्यूम नहीं करूंगा बुशरा इमरान साहिबा की हद तक, और जज साहिबान उसका फैसला फरमाएं कि क्या वो जमानत की मुस्तहिक हैं या नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब का केस, ये एक ऐसा केस है अलकादिर का, हैरान कुन केस है, परेशान कुन केस है। हमने आज दिन तक नैब के जितने केसेस भी देखे हैं वो इस बुनियाद पे देखे हैं कि आप जेब में डालकर क्या ले गए हैं। जो मलिक रियाज साहब से पैसा पाकिस्तान आता है, सरकार का अपना केस है, ना वो इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में जाता है, ना बुशरा इमरान साहिबा के पर्सनल अकाउंट में जाता है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में जाता है।
वो पैसा 3.5 साल पड़ा रहता है। वो पैसा, पहली बात कि इमरान खान साहब कामयाब हुए कि पैसा पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में पैसा आता नहीं है, पाकिस्तान से हमेशा पैसा बाहर जाते देखा है इससे पहले। सो उनकी दौरे हुकूमत में बाहर से पैसा पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद वो पैसा कम नहीं हुआ, वो पैसा ज़्यादा हो गया, उस पर मार्कअप लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे का पूरा अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट को, सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 171 मिलियन पाउंड्स के ऊपर मुनाफा मार्कअप लगने के बाद तमाम पैसा, एवरी पेनी, एवरी पेंस, एवरी डाइम, एवरी, जैसे कहते हैं कि एक टगे की भी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट नहीं है, तो नैब क्यों यहाँ हरकत में आया। सो दूसरी जानिब मलिक रियाज साहब की, वो हमेशा फिलंथ्रॉपी के काम में इमरान खान साहब भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है नमल क्या है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है शौकत खानम क्या है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कैसे एक्सपेंशन हो रही है शौकत खानम, सोशल वर्क की उनकी कितनी काविशें और कितनी एफर्ट्स हैं एजुकेशन सेक्टर में एज वेल एज मेडिसिन के सेक्टर में और मेडिकल में, वो किस तरह काम करना चाह रहे थे। इमरान खान साहब ने मुझे कई दफ़ा कहा अगर मैं जेल में बंद ना होता तो आज पता नहीं कितने शौकत खानम हॉस्पिटल्स बन चुके होते और कितनी मैसिव एक्सपेंशन हो चुकी होती। सो एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान का तमाम पैसा इंटैक्ट मौजूद है, वो मानते हैं, और दूसरी तरफ जिसको वो कहते थे, तासुर क्या आता है पूरे केस को पढ़ के, तासुर ये दे रहे हैं कि गोस्ट प्रोजेक्ट शैम है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फंक्शनल है, कैंपस है, लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड है, स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स हैं, रिहाइश है, कंप्यूटर्स हैं, किताबें हैं, लाइब्रेरी हैं, क्लासेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है। तो नैब ने क्या कब्जे में लिया है? कोई गोस्ट कब्जे में लिया, 4 फीट किया है? अपने पैराग्राफ में फाइनल जजमेंट में ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला किया है? सो मुझे ये पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन बड़ी एब्सर्ड लग रही है। एक तरफ एक ट्रस्ट है जो एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल है, और उस ट्रस्ट में सबसे बड़ा गवाह फाइनेंशियल ऑफिसर आता है, वो कहता है 1 रुपए की बेईमानी नहीं है। 1 रुपया भी इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट में नहीं डाला, 1 रुपया भी कभी बुशरा इमरान के अकाउंट में नहीं डाला। तो प्रॉब्लम किस बात की है? इसी चीज की प्रॉब्लम है नैब को कि इस पूरे केस में क्रिमिनलिटी नहीं है, जैसे साइफर में नहीं थी, उसी तरह अलकादिर ट्रस्ट में मेरी निगाह में दिस इज अ केस विदाउट सब्सटेंस, दिस इज अ केस विदाउट मेरिट्स, दिस इज अ केस जिसमें साइफर से ज्यादा बुरे तरीके से ये केस एक्सपोज होगा। मगर हमारी एक रिक्वेस्ट और इस्तदा है, हमें 15 महीने दौड़ लगवा के, हमें एड़ियां रगड़वा के, उसमें सिर्फ वकला नहीं है, उनकी बहनें भी शामिल हैं, उसमें सारी पार्टी भी शामिल है, उसमें तमाम लीगल टीम और वकला भी शामिल है। 15-16 महीने अदालतों के चक्कर लगवा गर्मी सर्दी, छोटी ईद, बड़ी ईद, ईदें, शबरातें सब गुजर गई, जमानत की हेयरिंग ना हो सके। तो जमानत की हेयरिंग एक हक है, जमानत की हेयरिंग एक राइट है, उसको कोई उस राइट को नहीं ले सकता। उनकी अगर बेल हो जाए तो यकीन करें हम फौरन उनको अस्पताल ले जाएंगे, शिफा इंटरनेशनल लेके जाएंगे, वहाँ पे फौरन इनकी अंडरलाइंग कंडीशंस के ऊपर डायग्नोसिस होगा और फिर उनका इलाज हम देखेंगे कि बेहतरीन तरीके से हो सके। हमारा मसला फैमिली का इस वक्त उनकी ट्रीटमेंट है। हमें नहीं पता किस किस्म के टीके लगाए जा रहे हैं, सेंसिटिव चीज़ है आँख। आप मुझे बताएं, अभी ये आपने ऐनक पहनी हुई है, उतार के बताएं कितना नज़र आता है और कितने % ख़राब है? 15% है, 20% है। जो इंसान कहता है मेरी 50-60% भी ख़राब है, इसका मतलब उनको नज़र नहीं आ रहा, वो उनको किताबें नहीं दी जा रही, वो पढ़ नहीं सक रहे हैं। देखें, हम तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आ गई है, यहाँ किसी का इरादा नहीं है इंसाफ देने का और एक ही तरीका है, इतना इन पे प्रेशर डालेंगे। हम अब अकेले नहीं बैठेंगे, जैसे सलमान राजा साहब साथ खड़े हैं। 70,000, आज तो मुझे कोई कह रहा था 70-80 हज़ार नोटिफाइड लोग हैं, 60 लोगों ने तो सेनेट्स की सीट के लिए अप्लाई किया। तो मुझे यही समझ आ रही है कि अगर सिर्फ नोटिफाइड लोग जिनको ओहदे हैं, 5, 6, 7, 8 तंजीमें हैं इनकी, विमेंस विंग है, सिर्फ यही आ जाएं, हाँ, बल्कि बाकी तो हमें कह रहे थे कि आप यहाँ सिर्फ कैंडिडेट्स बुला लें नए ओहदों के लिए तो यहाँ 10,000 बंदा आ जाएगा। तो देखिए, ये ओहदे ये कोई तोहफा नहीं है, ये पोजीशन जिम्मेदारी की हैं।
ये पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं पार्टी के अंदर। आप अभी तक ये जो बाकी पार्टियों के लिए लाइनें नहीं लगेंगी ओहदे लेने के लिए, यहाँ पे इमरान खान की पीटीआई के लिए लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसकी कोई हैसियत है, पीटीआई की हैसियत है, बाकी तो कोई पार्टी है ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन अब इनको समझ आनी पड़ेगी सब ओहदेदारान को कि अब देखें इमरान खान को जेल से एक तो उनका इलाज होना है, दूसरा हमें इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है, उनका इलाज कैसे कराना है। अब हमें ये तकरीबन सारे 70 के 70,000 जो लोग हैं इनको नज़र आना चाहिए सब जगह पे। और देखिए जेल है कोई बात नहीं, इमरान खान भी जेल में बैठे हैं पिछले 3 साल से, एक असूल पे बैठे हुए हैं, और भी कई लोग हैं, कई 100 लोग अभी तक जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी असूल के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर वो सारे कुर्बानी दे सकते, पाकिस्तान को भी इस वक्त जितने ओहदेदार हैं सबसे पहले कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। इमरान खान एक मकसद के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ इस मकसद के लिए खड़े हैं। इसलिए आप सारों को साथ प्रेशर डालना होगा, मीडिया को भी, आपको भी आज़ाद करना है मीडिया, लेकिन हुकूमत पे प्रेशर डालना है। जब तक इमरान खान का ये इलाज नहीं करवाते, सड़कों पे आएंगे, टीयर गैस चलाएं, सारी दुनिया देखे, इंटरनेशनल दुनिया देखे, लाठी चार्ज करें, दिखाएं इंटरनेशनल दुनिया को, जेलों में डालें, दिखाएं इंटरनेशनल दुनिया को। इसलिए हम आज जाएंगे अडियाला और सब बारिश हो रही है, हम वहाँ बैठेंगे, अगर नहीं मुलाकात करने देंगे हम एहतजाज करेंगे। और जो अगर हम बैठ सकते हैं इस उम्र में तो माशाल्लाह बाकी सारे जवान हैं वो हमारे साथ मिलकर बैठ सकते हैं।